आज की एनर्जी क्राइसिस है। एनर्जी क्राइसिस है कहाँ है ये बताओ। मैं एनर्जी क्राइसिस नहीं है, आपके पास बूता नहीं है। जय हिंद फ्रेंड्स। नरेंद्र मोदी का एक भाषण हमने सुना, सोचा आपको भी सुना दे। लेट्स हैव सम एनालिसिस ऑन द स्पीच। अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बदलो, रोका है किसी ने? बदलो। इस स्थिति को पैदा करने वाले भी खुद ही हो। जब हमारी ईरान से कोई दुश्मनी नहीं थी, हमारी रूस से कोई दुश्मनी नहीं थी, तो दुश्मनी फर्जी काहे ले लिए हैं? ट्रंप के डर से वेनेजुएला से तेल लेने के लिए तैयार हो आप। ईरान अभी भी सस्ते में देने के लिए तैयार है हमें तेल। रूस अभी भी हमें सस्ते में तेल देने के लिए तैयार है। तो तुम्हें दिक्कत क्या है? बदलो स्थितियां, मना कर दो ट्रंप को कि भाई हम अपनी मर्जी का लेंगे। कैसे मना करोगे? ट्रेड डील हो चुकी है। तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। चलो माना तो सही, अनेक दशकों की उपलब्धि थी भी। अरे अपने अंधभक्तों को भी बता दो थोड़ा सा कि बीते अनेक दशकों की उपलब्धि थी, जिसको आकर के तुमने बर्बाद कर दिया। सब बेच खाया, कुछ नहीं छोड़ा देश में। कोई ऐसी चीज नहीं बची जिस पे हम बोल सके कि हाँ अभी हमारा रह गया है। गवर्नमेंट सेक्टर्स जितने थे आप सबने सब खत्म कर दिए। तो आप आधा ज्यादा काम तो पहले ही कर चुके हो ना। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। एंड द होल क्रेडिट गोज टू यू। नीति का ना पता नहीं है और देश चलाने के लिए बैठे हो सब लोग। एक्सपेरिमेंट कर करके देश की बैंड बजा के रख दी है। फर्जी जो फुग्गा हवा बना करके रखा हुआ है ना कि विश्व गुरु, कहीं से कुछ भी नहीं है। कोई औकात है ही नहीं, कहीं हम स्टैंड करते ही नहीं। और हम विश्व गुरु नाच, हम दूसरों के इशारों पे रहे और हम विश्व गुरु। गजब है ना। वर्ल्ड बैंक से सबसे ज्यादा कर्जा हम लेते हैं और हम विश्व गुरु। कोई हमारा सुनता ही नहीं है और हम विश्व गुरु। हमें जब जरूरत हुई हमारे साथ में कोई देश खड़ा ही नहीं होता है और हम विश्व गुरु, है ना। तो हवा बनाने की जरूरत नहीं है। एक कहावत है हमारे गांव में कि नाव नाव कितने बाल, तो अगर सामने आए तो पता चल जी। तो सामने आ चुका है। पहले कोरोना आया, उसमें आपने वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से चंदा खाया। फिर युद्ध होने शुरू हो गए, उसने भी आपने ट्रंप के इशारे पे सीज फायर करवाया। और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। एनर्जी क्राइसिस है कहाँ है ये बताओ। मैं एनर्जी क्राइसिस नहीं है, आपके पास बूता नहीं है। काहे की एनर्जी क्राइसिस? रूस तो तेल दे रहा है ना, ईरान तो तेल दे रहा है ना, गैस आपको मिल रही है ना। क्यों नहीं लेते इनसे सबसे? क्यों नहीं मना कर पाते उसको, डोनाल्ड ट्रंप को? क्राइसिस तो आज खत्म हो जाए। बताइए। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। दुनिया का जो है सो है, हिंदुस्तान आपदाओं का दशक बन रहा है। कारण सिर्फ आप हैं और कोई नहीं। हम सभी देख रहे हैं। बिल्कुल सही, हम सभी देख रहे हैं। हम सबको पता है क्या चल रहा है देश में। देश में इतनी क्राइसिस है और हर हफ्ते आपको फॉरेन टूर पे जाना है, फोटो खिंचानी है, रीलबाजी करनी है,
है ना। आप अगर विदेशी दौरे पे गए हैं तो कुछ काम से गए होंगे, मगर वो काम भी डिस्कस नहीं करना है आकर के मीडिया से, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी नहीं है, किसी काम की अकाउंटेबिलिटी लेनी नहीं है किसी को। देख तो सभी रहे हैं, बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, पेपर लीक पे लीक हो रहे हैं, देख तो सबको रहा है ना। आरबीआई का 12 अरब डॉलर का सोना बेच दिया गया है, दिख तो सबको रहा है। भूटान हमसे तेल खरीदता है और हमसे सस्ते में तेल बेच देता है, दिख तो सबको रहा है। देश में इतनी बड़ी क्राइसिस है और आप पेट्रोल उठा करके सारा बांग्लादेश को बेच देते हैं, दिख तो सबको रहा है। एक बंदा 4 काम करने को मजबूर है क्योंकि वो भाई इनकम नहीं बन पा रही है, मिनिमम वेजेस नहीं बन पा रहे हैं लोगों के, दिख तो सबको रहा है और दिखना भी चाहिए। हम उन गधों की बात नहीं करते जो सावन के अंधे हैं, जिनको हरेरी हमेशा सूझी रहती है, बाकी जनता सब देख रही है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक रहें, नेक रहें और सेफ रहें।